नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान मैथ एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करनी श्योर्ड करनी, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस अपन पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको करनी के ऊपर कैसा भी सवाल आ जाए आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, कंप्लीट करोगे। तो अपन देखते हैं टाइम वेस्ट किए बिना करनी क्या होती है, फिर बात करेंगे करनी के नियम क्या होते हैं, करनी के नियम क्या होते हैं, और उसके बाद जो वीडियो आएगी अपनी उसमें देखेंगे अपन कि करनी पर आधारित पिछले पेपरों में सवाल कैसे आए हैं। अपन उन्हीं सवालों को उठाएंगे जो कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं इसके ऊपर। तो सभी चीज़ें आपको मिलेंगी एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही साथ, कि जो बेसिक, फिर उसके नियम और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वे सवाल। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस विश्वास करके हमारे साथ कंप्लीट जुड़े रहिए। और यदि किसी ने अभी तक अपना YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो क्या है, अपन देखते हैं करनी। क्या देखते हैं? करनी। करनी को अंग्रेजी में श्योर्ड्स कहते हैं। श्योर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? श्योर्ड कहते हैं। यदि किसी संख्या का पूरी तरह से किसी संख्या का मूल जो है, रूट जो है, वह पूरी तरह से नहीं निकाला जा सके तो उसे करनी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? करनी कहते हैं। या इसको अपन इधर लिख लो, तो नहीं निकाला जा सके उसे करनी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे करनी कहते हैं। परिभाषा मैंने आपको पहले ही लिख ली जिससे अपनी वीडियो इतनी अधिक लंबी ना हो। इसे करनी कहते हैं तथा इसे, ये अंडर रूट वाला जो साइन है, से व्यक्त करते हैं। वही मतलब जैसे अंडर रूट वर्गमूल अपन ने पढ़ा था कि इसका मतलब 1/2 घात होती है, लेकिन इधर उसके लिए फिक्स है 1/2। इधर 3, 4 जो भी है उसके लिए अपन बात करेंगे। जैसे 3√3, 4√5, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3√3, यानी अंदर जो 3√3, इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 3 जो है, ये वाला 3 जो है इसकी गोद में बैठा है, और ये जो 4 है ये इसकी गोद में बैठा है। 3 यानी इसको अपन क्या बोलते हैं? घनमूल भी कह सकते हैं कि अंडर√3 का कितना घनमूल है? 4 अंडर रूट में 5। 4 अंडर रूट में क्या है? 5। इंटू में नहीं है, ये इसकी जो है साइन व्यक्त करता है। इसका मतलब अपन अभी समझते हैं आगे। तो इसकी जो पहला गुणधर्म यह है कि यदि n√a है, n रूट क्या है? a है, यानी n करनी a। क्या पढ़ेंगे इसको? n करनी a एक करनी हो तो n को करनी घात कहते हैं। जो इसमें ये n है इसे करनी क्या कहते हैं? घात कहते हैं। तो इसे क्या पढ़ेंगे? करनी घात 3। भाई करनी घात क्या है? 3। तथा a को करणीगत कहते हैं। a को क्या बोलते हैं? करणीगत कहते हैं। अब जैसे इसमें अपन देखते हैं करनी घात कितनी है? करनी घात कौन सी? करनी घात। इसके लिए करनी घात हो गई 3, और करणीगत क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? 3 हो गया। क्योंकि जो इसमें ये है 3, करणीगत 3 और 3, इसको करनी घात बोलते हैं। इसमें जो ये 3 है इसको क्या कहते हैं? करनी घात कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? करनी गत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? करनी घात, और इसे बोलेंगे करणीगत। इसको क्या कहेंगे? करणीगत कहेंगे। तो एक नोट याद रखना है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बूझ लिया जाता है।
प्रत्येक करनी एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक करनी एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, जबकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक करनी नहीं हो सकती। भाई प्रत्येक जो करनी है उसको अपन अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। जबकि जो अपरिमेय संख्या है उसको हर बार, प्रत्येक बार अपन क्या नहीं कह सकते? करणीगत नहीं कह सकते। करनी नहीं कह सकते भाई। करनी है तो अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या है तो उसको अपन यानी हो भी सकती है, लेकिन प्रत्येक बार नहीं कह सकते। प्रत्येक बार उसको अपन करनी नहीं कह सकते हैं। तो आप इसको उतार सकते हो या इसका क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे अपन अब देखते हैं करनी के नियम। करनी के क्या देखते हैं? नियम देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोककर इसको आप उतार सकते हो। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन करनी के नियम, रूल ऑफ शेयर्ड्स। करनी के नियम को, तो नियम नंबर 1 है ए करनी x प्लस बी करनी x प्लस सी करनी x। यानी इन सभी में से अपन जो कॉमन है अंडर रूट में जो है करनी में जो x है, अंडर रूट में क्या है? x कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी हो सकता है। यदि अपन एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे 3 करनी 4 प्लस 2 करनी 4 प्लस 5 करनी 4। यानी इन सब में क्या है? 4 4, x की जगह क्या है अब? 4। यानी जो कर्णीगत है, कर्णीगत समान है, तो कर्णीगत को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो क्या कॉमन ले लेंगे? 4 ले लेंगे। बचा क्या? 3 प्लस 2 प्लस 5, और ये हो जाएगा अपना 4 5 2 7 और 3 8, 7 और 3 10, 3 2 5 और 5 10। तो इसको लिख सकते हैं 10 करनी 4 लिख सकते हैं। 10 करनी क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। 10 करनी 4, या इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, आगे लगाकर पीछे अपन क्या कह दें? 4 कह दें। या तो ये लिख दो या ये लिख दो, बात बराबर है। जैसे ये लिखा पड़ा है यही है, दोनों में से अपन कोई सा भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल देखते हैं सेकंड। तो एग्जाम्पल सेकंड में अपन लेते हैं 1 करनी 2 प्लस 3 करनी 2 प्लस 4 करनी 2। अब जो कर्णीगत है सब में क्या है? समान। तो कर्णीगत को बाहर ले लो। कर्णीगत को क्या ले लो? बाहर। बचा क्या? 1 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 3 7 और 1 8, 2 2 8 ऐसे लिख दो, या फिर 8 को क्या लिख दो? आगे लिख दो, और क्या लिख दो? 2 लिख दो। 8 करनी कितना? 2। क्या लिख सकते हैं? 8 करनी 2 लिख सकते हैं अपन। तो ये हुआ अपना नियम नंबर 1। कौन सा? कि यदि कर्णीगत समान है तो उस कर्णीगत को बाहर ले लो, और बाकी जो करनी हैं उनको कर्णीघात हैं, कर्णीघातों को क्या कर दो? जोड़ दो। अब देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 है करनी A इंटू करनी B इंटू करनी C। यानी कर्णीगत हमेशा एक एक है इसका।
कर्णीगत क्या है, कर्णी घात एक एक है और कर्णीगत ए बी सी, कर्णीगत अलग अलग है। तो इन सब के ऊपर अपन अंडर रूट लगा देंगे। जैसे कर्णी 2 इंटू कर्णी 3 इंटू कर्णी 4, तो इन सब के ऊपर अपन लगा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4, और इन सब की वैल्यू कितनी, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 12 दूनी क्या होता है, 24 होता है। इसको आगे भी हल कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन केवल और केवल नियम समझेंगे। ये एग्जाम्पल फर्स्ट। दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखते हैं अपन, एक कर्णी में 1, कर्णी 2, कर्णी 5, तो इनको वही सबके ऊपर एक अंडर रूट लगा दिया, a गुणा b गुणा c, यानी 1 गुणा 2 गुणा 5, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम, नियम नंबर 3, n कर्णी a, कर्णी घात कितनी n, कर्णीगत कितना a है, तो अपन कर्णी की घात जो है 1/n लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 1/n लगा देंगे। जैसे अपन लिख दिया 3 कर्णी 4, तो इसको अपन ये कह सकते हैं 4 जो है ये तो कर्णीगत है, क्या है, कर्णीगत है, और जो कर्णी घात है उसका मतलब है 1/3 है। क्या है, 1/3 है। आगे फिर देखते हैं अपन, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अपन लिख दिया 5 कर्णी 6, तो 6 की घात क्या बोलेंगे, 1/5। अपन ने लिख दिया 100 कर्णी 2, तो 2 की घात क्या लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। तो ये देखिए अपन ने 3 नियम, a कर्णी घात a और कर्णीगत x, यानी कर्णीगत सभी में कॉमन है तो उसे कॉमन ले लो, और कर्णी घात जो है उनको जोड़ दो, कर्णी घातों को क्या कर दो, जोड़ दो। दूसरा है कि कर्णीगत अलग अलग हैं और कर्णी घात एक है, कर्णी घात क्या है, एक है, तो सबके ऊपर एक अंडर रूट लगा दो और कर्णीगत जो हैं उनको सबको आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। उसके बाद नियम नंबर 3 ये है कि कर्णी घात n है, कर्णीगत क्या है, a है, तो जो कर्णी घात होती है वे दूसरे पक्ष में 1/n होती है। जैसे प्लस का पक्षांतरण करें तो वे किस में जाएगा, माइनस में, माइनस का करें तो किस में, प्लस में, गुणे का किस में, भाग में, और भाग का किस में, गुणे में जाता है। इसी प्रकार जो कर्णी घात होती है वे 1/, में जाती है, दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो 1/, में जाती है। जैसे 100 कर्णी घात कितनी है इधर 100, तो वे 1/, में घात गई, 1/, में घात जाएगी। तो ये अपन ने देखे 3 नियम। आगे फिर अपन देखते हैं इसके कर्णी जो है, कर्णी के और रूल देखते हैं। तो इसको आप उतार सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन कर्णी के नियम, यानी चौथा नियम। कौन सा नियम, चौथा नियम। 3 नियम अपन कर चुके हैं, अब देखते हैं चौथा नियम, n कर्णी a की पावर n। तो इसका मतलब ये होता है कि पहले कर्णी का मतलब क्या होता है कि कर्णीगत जो a है, a की घात 1/n और उसकी पावर क्या है, n है, तो n से n कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है, a बचता है। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ब्रैकेट में 3 कर्णी 5 और उसकी पावर 3, यानी जो घात कर्णी घात है वही पावर में हो, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं 5 की घात 1/3 और उसकी घात कितनी, 3। तो अब घात के ऊपर घात है, घातांक नियम लगा दो, 5 की घात 1/3 इंटू 3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, वही 5 बचेगा। तो अपन यदि घात और कर्णी घात, घातांक और कर्णी घात समान है तो डायरेक्ट जो कर्णी के अंदर संख्या लिख रही है उसे लिख दो। जैसे ये फर्स्ट हो गया,
सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। 2 करनी घात 7 फिर वही। अपन ने देखा करनी घात और घातांक समान है तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख दो, 7 आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ अपना नियम नंबर 4। नियम नंबर 5 क्या कहता है भाई, करनी घात n में करनी में a बट्टा b, यानी दोनों के ऊपर एक ही करनी घात लगी है। अंश और हर a और b अलग अलग हैं, दोनों के ऊपर एक ही करनी घात लगी है तो दोनों के ऊपर अंश के ऊपर अलग लगा देते हैं और हर के ऊपर अलग लगा देते हैं। जैसे अपन ने देखा 3 करनी में 2/5, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं कि 3 करनी 2 ऊपर अलग लगा देंगे, अंश में अलग और हर में अलग लगा देंगे। तो ये अपन अलग अलग लगा सकते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और समझते हैं इसका। 7 1/5, यानी 1 जो 7, यानी इधर अपन ये ले लेते हैं 3। 7 करनी घात 7, करनी में कितना 3, अंश में अलग और हर में अलग लगा देंगे, हर में क्या कर देंगे, अलग लगा देंगे। अब देखते हैं नियम नंबर 6। कौन सा नियम देखते हैं, नियम नंबर 6 देखते हैं कि m करनी घात कितनी है m, फिर करनी घात n और फिर क्या है a। तो यदि इस प्रकार की कंडीशन हो, ये हो तो करनी जो घातें हैं आपस में गुणा हो जाती हैं, करनीगत जो होता है एक ही होता है। करनीगत जो होता है वह क्या होता है, एक ही होता है। तो इधर अपन एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, इधर ले लिया 2 करनी, फिर 3 करनी और इधर ले लिया 7। तो नियम कहता है कि जो करनीगत है, करनीगत क्या है 7, करनी घात 3 और क्या है 2, तो करनी घातों को आपस में गुणा कर दो। तो अपन क्या करते हैं, करनी घात को आपस में गुणा करते हैं m गुणा n, यानी 2 गुणा 3 और करनीगत वही रहने देते हैं। तो 6 करनी घात क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सेकंड में अपन देखते हैं कि 5 फिर 2 और फिर क्या है 5। कहने का मतलब ये है कि करनी घात 5 है, करनी घात 2 है, उसके बाद करनीगत क्या है 5 है। तो करनीगत तो क्या रहने दो 5 का 5, इनको आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो, इनको आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो, यानी 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो अब इसमें करनी घात 10, करनीगत 5 हुआ। तो ये हुए अपन करनी क्या होती है, करनी के गुणधर्म है, करनी के नियम क्या होते हैं कि भाई प्रत्येक करनी को अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या को करनी नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते, करनी नहीं कह सकते। तो मैंने इधर आपको लिए कुछ नियम लिखे हैं, यानी जो मान है ये आपको इनको शॉर्ट में हल करने के लिए, टाइम बचाने के लिए, सभी पेपरों की दृष्टि से, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको याद रखना है आपको। √2 का मान होता है 1.414, √3 बराबर होता है 1.732, √5 बराबर होता है 2.236 और √6 बराबर होता है 2.449 और रूट जो 7 है इसका मान होता है 2.645 और √8 का मान होता है 2.828, यानी 828 होता है। तो ये मान आपको जो को तो याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट अपन को मान इनका रखना पड़ेगा। तो ये हुए करनी के नियम, करनी की पहचान। तो आप इनका उतार सकते हो या इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों ये हुए आपकी करनी की बेसिक जानकारी और करनी के नियम खत्म। आगे अपन लेके आएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए करनी से संबंधित क्वेश्चन, चाहे वे पटवार हो, राजस्थान पटवार हो, आरटेट हो, एचटेट हो, सीटेट हो, उनमें जो क्वेश्चन
करनी से संबंधित पूछे गए हैं। करनी वाले जो चैप्टर है इसमें से पूछे गए हैं वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली क्लास में लेके आएंगे। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और यदि दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आगे फिर मुलाकात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करनी के ऊपर आधारित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर अपन आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।